वालेकुम। तो आज हम नेक रीजन करेंगे। नेक रीजन के मसल और नेक की ट्रायंगल्स, उनकी बाउंड्रीज और उनके कंटेंट्स वगैरह वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो स्किन रीजन होता है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, उसके बाद ये प्लेटिज्मा मसल है जो सुपरफिशियल फेशिया का मसल है जो यहाँ से उतारा हुआ है। उसके बाद अगर अब हम ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं नेक पे, तो ये जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है ये हमारे पास बेसिकली मेन बोनी लैंडमार्क है जो डिवाइड करता है इंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल को। इसके इंटीरियरली हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल होगी और पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल होगी जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रापीजियस मसल के बीच में होगी। अब इंटीरियरली हम आ जाते हैं। इंटीरियर ट्रायंगल बेसिकली एंगल ऑफ मैंडिबल से नीचे ये हमारे पास जो एरिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मेंटालिस से ये नीचे जो हमारे पास ये सारा जो है रीजन जो है हम कवर करेंगे आज। तो जो इंटीरियर ट्रायंगल है वो इंटीरियर टू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है जो फर्दर डिवाइड हो रही है 4 ट्रायंगल्स में। अब कौन कौन सी ट्रायंगल्स है फर्दर हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल जो है। सबसे पहले इंटीरियर ट्रायंगल्स की जो है वो बाउंड्रीज देख लेते हैं पहले, उसके बाद इनकी डिवीजन की बात करते हैं। जो इंटीरियर ट्रायंगल है उसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। ये सारा जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है ये हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल की सुपीरियर बाउंड्री बनाता है। लेटरली हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम मीडियली देखें तो यहाँ पे इमेजिनरी मिड लाइन ऑफ द नेक आ जाएगी। अब जो हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल है वो डिवाइड कर जाती है आगे फर्दर 4 ट्रायंगल्स में। जो इस रीजन में ये जो ट्रायंगुलर एरिया नज़र आ रहा है ये हमारे पास मेंटल के नीचे मेंटालिस प्रोसेस उसके नीचे ये हमारे पास जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये हमारे पास सब मेंटल ट्रायंगल है। और यहाँ पे जहाँ पे मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ है ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है। और यहाँ से जहाँ से हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है और ये हमारे पास ये वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल है। ये जो दो मसल के बीच हमारे पास नज़र आ रही है हमारे पास मस्कुलर ट्रायंगल है। तो एक एक करके सारे ट्रायंगल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब मेंटल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। सब मेंटल ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है वो हायोइड बोन बना रही है। जो हायोइड बोन है ना वो इंटीरियर ट्रायंगल को डिवाइड करती है इन 4 डिविजन्स में जो इनकी 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो हायोइड बोन के सुपीरियरली हमारे पास जो है वो सब मेंटल ट्रायंगल है। अब इसकी मीडियली मिड बाउंड्री होगी वो हमारे पास मिड लाइन ऑफ नेक होगी। लेटरली हमारे पास दोनों साइड पे ये हमारे पास इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है। ये इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है, ठीक है। और ये हमारे पास इंफीरियर बाउंड्रीज की हायोइड बोन बना रही है। मिड लाइन हमारे पास मिड लाइन ऑफ नेक है। उसके बाद ये जो मसल नज़र आ रहा है साइड्स पे जो ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास माइलोहॉइड मसल है। इसी तरह उसके बाद अब हम मैंडिबुलर ट्रायंगल पे आ जाएंगे। तो मैंडिबुलर ट्रायंगल की हमारे पास जो सुपीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास इंफीरियर एंगल ऑफ मैंडिबल बनाएगा। इंटीरियर बाउंड्री हमारे पास इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक बनाएगा। और पोस्टीरियरली हमारे पास ये जो मसल नज़र आ रहा है ये वाला ये हमारे पास पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है। इसके इंटीरियरली हमारे पास स्टाइलोहायोइड मसल बना हुआ है लेकिन इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री हमारे पास पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल ही बनाएगा। इंटीरियर में इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक और पोस्टीरियर बाउंड्री बाय पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। उसके अलावा इसमें ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये कॉमन फेशियल आर्टरी जो है वो पास कर रही है। इसके कंटेंट्स भी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब सब मैंडिबुलर के कंटेंट्स की बात करें तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड पड़े हुए हैं। माइलोहॉइड मसल है तो उसकी जो नर्व टू माइलोहॉइड है वो भी इसके कंटेंट में आ जाएगी। और उसके अलावा हाइपोग्लोसल नर्व है वो भी आ जाएगी। और फेशियल आर्टरी जो है वो भी यहाँ से जा रही है एंगल ऑफ मैंडिबल से, तो ये भी हमारे पास सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के कंटेंट्स में आ जाएगी। उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल पे आ जाते हैं। अब जो कैरोटिड ट्रायंगल है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास हायोइड बोन बनाएगी। उसके सुपीरियर बॉर्डर हमारे पास पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल जो है वो हमारे पास इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। वैसे हायोइड बोन भी आ रही है। और हमारे पास इंटीरियरली इसकी जो बाउंड्री बनाएगी ये हमारे पास सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड मसल है। इसकी इंफीरियर वैल्यू यहाँ पर है और इंटीरियर वैल्यू जो है सुपीरियर वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर है। तो इसकी सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड मसल जो है कैरोटिड ट्रायंगल की इंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। और लेटरल बाउंड्री हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल पे आ जाता है। कैरोटिड ट्रायंगल की जो सुपीरियर बाउंड्री है वो हमारे पास पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल बना रहा है। यहाँ पे देखें तो इसकी पोस्टीरियर वैली
सुपीरियर बेली इसकी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल बना रहा है, और पोस्टीरो लेटरल जो बाउंड्री है वो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बना रहा है, और इंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री जो हमारे पास है वो इसका हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ होमोहॉइड मसल है। ये जो सुपीरियर बेली ऑफ होमोहॉइड मसल है, ये हमारे पास इसका इंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर बना रहा है, और लेटरली हमारे पास लेटरल या पोस्टीरियर साइड कह लो, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेंट्स में हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी, उसके अलावा सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ जाएगी, इसकी सेंडिंग फ्रिंजल ब्रांचेस आ जाएंगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफोकेशन आ जाएगी, वेगस नर्व, यहाँ पे बेसिकली कैरोटिड शीट जो है वो सराउंड करती है 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को, जिनमें हमारे पास वेगस नर्व आ जाती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, उसके अलावा इंटरनल जुगुलर वेन भी है, वो भी इधर से पास कर रही होती है, उसके और भी डिफरेंट सारे कॉन्टेंट्स हैं। उसके बाद मस्कुलर ट्राइंगल पे आ जाएंगे। मस्कुलर ट्राइंगल की सुपीरियर बाउंड्री हमारे पास हायोइड बोन बनाएगी। उसके बाद इसकी जो सुपीरियर लेटरल बाउंड्री है वो हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल बनाएगा, और मीडियल बाउंड्री और इमेजिनरी लाइन हमारे पास यहाँ पे मिड लाइन होगी, और इन्फीरियरली अगर हम इन्फीरियर लेटरली बात करें तो इंटीरियर या इन्फीरियर पोर्शन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, इसकी बेसिकली 4 बाउंड्रीज बन जाती हैं। और ये इस तरह हम देखें, ये ऐसे करके इस तरह ट्राइंगल बन रही है ये, तो ये सुपीरियरली हमारे पास हायोइड बोन आ जाएगी। उसके बाद सुपीरियर लेटरली हमारे पास सुपीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक ओमोहॉइड मसल आ जाएगा। उसके बाद इमेजिनरी मिड लाइन मीडियली आ जाएगी, और हमारे पास इन्फीरियर लेटरली हमारे पास इन्फीरियर पोर्शन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये वाला पार्ट ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिनमें मेन हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका कंटेंट आ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, फेरेंक्स भी यहाँ पर होता है, और इसके अलावा इंफ्राहायोइड मसल्स जो हैं वो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं इधर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल पे। अब स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ने 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो डिवाइड कर दी थी, पोस्टीरियरली स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और इंटीरियर बॉर्डर ट्रेपीजियस के दरमियान हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल है, जिसको एक बोनी लैंडमार्क डिवाइड करता है 2 ट्राइंगल्स में। ये इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल है, जो हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है, और ये इन्फीरियर टू इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर ट्राइंगल आ जाएगी। अब अगर हम पोस्टीरियर ट्राइंगल की बात करें, इसकी बाउंड्रीज हमारे पास इंटीरियरली तो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड हो जाएगा, पोस्टीरियरली हमारे पास ट्रेपीजियस मसल हो जाएगा, इन्फीरियरली हमारे पास मिडल ऑफ द क्लेविकल, यहाँ से क्लेविकल का पार्ट मिड पार्ट उसका क्लेविकल का इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगा। इसका एपिक्स जो है ये जो ट्रेपीजियस मसल और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ये जाकर जब मीट करेंगे वहाँ पे जाकर इसका एपिक्स बनेगा बेसिकली, और इसकी रूफ जो है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया बनाता है, और इसके फ्लोर में हमारे पास मसल्स पड़े होते हैं, जिनको देख लेते हैं। ये हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटस मसल है, उसके बाद ये लिवेटर स्कैपुलरी मसल है, उसके बाद यहाँ पर स्कैलेनी मसल्स पड़े हुए हैं, इंटीरियर स्कैलेनी, मिडल स्कैलेनी एंड पोस्टीरियर स्कैलेनी। अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पर उन्होंने मसल्स सही दिखाए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटस है, ये हमारे पास लिवेटर स्कैपुली है, ये हमारे पास पोस्टीरियर स्कैलेनी मसल है, ये मिडल स्कैलेनी मसल है, और ये हमारे पास इंटीरियर स्कैलेनी मसल है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल थी। इसके पोस्टीरियर ट्राइंगल के कंटेंट्स में हमारे पास जो लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, जो यहाँ पर होंगे, ऑक्सीपिटल जो हैं वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद वेसल्स आ जाते हैं, इसमें थर्ड पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी का हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है। उसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाएगा इसमें, और क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं, सर्वाइकल प्लेक्सिस पड़ा होता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस की क्यूटेनियस ब्रांचेस हमारे पास इसमें आ जाती हैं। ये हमारे पास लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, ये हमारे पास ग्रेटर ऑरिक्यूलर है, ये लेसर ऑक्सीपिटल है, ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर है, और उसके अलावा ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांचेस हैं जो इसमें पोस्टीरियर ट्राइंगल में आ जाती हैं। उसके अलावा अब बाकी फीचर्स देख लेते हैं। ट्राइंगल्स के अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मसल्स नज़र आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल है, ये स्टर्नोथायरॉइड मसल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्लोसस मसल पड़ा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास थायरोहायोइड मसल पड़ा हुआ है,
ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है और ये हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में जो है ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। ये क्रिकोथायरॉयड मसल है। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जा रही है जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी दे रही है, उसकी ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच। उसके बाद ये आगे बाइफरकेट कर जाएगी इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड आगे फर्दर सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच देगी, मैक्सिलरी आर्टरी देगी जो यहाँ नज़र नहीं आ रही, ये कॉमन फेशियल देगी। अब कॉमन फेशियल यहाँ पे मैंडिबल पे ये मेंटल प्रोसेस में हमारे पास सब मेंटल ब्रांच देगी। उसके बाद इंफीरियर लेबियल देगी और ये सुपीरियर लेबियल है, ये फर्दर रन करेगी लेटरल नेजल। उसके बाद ये हमारे पास एंगुलर आर्टरी देगी और उसके बाद सुप्राट्रोकुलर सुप्राऑर्बिटल ब्रांचेस होंगी इसके अलावा। सो इट्स ऑल अबाउट द मसल्स नर्व सप्लाई। ये यहाँ पर हमारे पास जो है इंटरनल जुगुलर वेन है, ये हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन है और ये हमारे पास जो है वो सबक्लेवियन वेन है। ये कॉमन सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है। सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई एंड मसल्स ऑफ द नेक रीजन।